मित्रों नमस्कार। एक जगह वामपंथियों, समाजवादियों, दलित विमर्श वालों की एक बड़ी सभा चल रही थी। कई दिनों से यह आयोजन हो रहा है, जिसमें महिला विमर्श, पर्यावरण और गरीबों की घनघोर चिंता भरपूर किया जा रहा है। और गरीब और विमर्श को दिखाने वाले बड़े बड़े वक्ता आ रहे हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई फलानवा यूनिवर्सिटी का है, कोई लोकगीत गाता है, कोई कहानियाँ लिखता है, कोई राइटर है, कोई पेंटर है। मतलब सब अपने फील्ड के बड़े ही माहिर और क्रिएटिव लोग हैं। और बेचारा भी दिखने की वो लोग कोशिश करते रहते हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी, कुर्ता, हवाई चप्पल, मतलब ये उनके सामान्य पोशाक हैं। मतलब जो बातें कहते हैं उसको कहने के लिए इस तरह का गेटअप और मेकअप होना ही चाहिए। अच्छी बात है। जो भी हम व्यवसाय करते हैं या जो हमारा काम होता है उससे जुड़ी कुछ मान्यताएं होती हैं। जैसे पुलिसकर्मी जिस रंग का यूनिफॉर्म पहनते हैं, डॉक्टर उस रंग का नहीं पहनते हैं। डॉक्टरों का अलग है, पुलिस वालों का अलग है, सेना के लोगों का अलग है। और भी अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से, जैसे एक मौलाना का अपना गेटअप है, पादरी का अपना है, और पुजारियों का भी। तो उस गेटअप से लोग पहचान लिए जाते हैं। तो समाज का विमर्श जो खड़ा करने वाले लोग हैं, वो समाज के कर्ता धर्ता अपने को मानते हैं। बाकी जनता मानती है कि नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन वो मानते हैं। और उनका जो काम है, जो उनकी साहित्य रचना है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनका लेखन है, चाहे कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो, उपन्यास हो, उसमें गरीब और गरीबी को जिस तरीके से वह दिखाते हैं, और मार्केट के हिसाब से कौन शोषक है, कौन शोषित है, ये वाला एक खास एजेंडा बड़े आराम से लोगों के दिमाग में वो स्थापित करते हैं। और उसको पढ़ना, सुनना, देखना बड़ा अच्छा लगता है। और खूब तालियां बजती हैं जब गरीब के अधिकार और महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण का जो सत्यानाश हो रहा है उसके लिए विमर्श खड़ा किया जाता है। पर इस विमर्श को खड़ा करने वालों का अपना एक बौद्धिक बाजार है, जिसके फंड भी बहुत तरह से, बहुत जगहों से आते हैं। और एक खास तरह की सहानुभूति लोगों में पैदा की जाती है। और इस बाजार का ये लोग भरपूर दोहन करते हैं। सोचिए, इस बाजार का दोहन करने वाले कौन लोग हैं? दलित विमर्श को आगे बढ़ाने वाले कौन से लोग हैं? और फिर समाजवाद का परचम लहराने वाले कौन लोग हैं? अब सब समानता के पैरोकार होंगे। मतलब ये खतरा है, वो खतरा है, ये कौन लोग हैं? पता चला कि अरे, तो पांडे जी का बेटा है, जो अब यूट्यूब से करोड़ों कमा रहा है। अरे फलनवा शर्मा है, उसकी भी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। और अभी वामपंथ को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। पता चला उसका अध्यक्ष तो मिश्रा जी की बेटी बन गई। और बाकी लोग पीछे झंडा लेके खड़े रहे, ब्राह्मणवाद का विरोध करते रहे कि हम ब्राह्मणों के विरोध में नहीं हैं, हम ब्राह्मणवाद के विरोध में हैं। लेकिन दलितवाद और दलित, ये मतलब एक ही है? नहीं, अलग अलग है। दलित साहित्य जब कोई दलित लिखता है तभी माना जाता है। आप ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, आप दलित साहित्य नहीं लिख सकते हैं। आपको दलित साहित्यकार नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपको उस जात विशेष का होना पड़ेगा। मतलब आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका लेखन दलित लेखन के अंतर्गत आता है। आप लाख समझ रखते हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। खैर, दलित मोर्चे को भी कुछ सवर्ण जातियों के लोग ही चला रहे हैं। और अच्छे अच्छे नारे, मार्केटिंग, और जो उनके यूट्यूब पोर्टल, न्यूज़ चैनल और बाकी चीज़ें भी हैं, वो भी बड़े अच्छे से चल रहे हैं। उस पे लाइक, कमेंट, व्यूज़, सब्सक्रिप्शन बड़ी आसानी से आ जाता है। लगता है कि अरे, ये ब्राह्मणों को गाली दिया जा रहा है,
सवर्णों को गाली दिया जा रहा है। वाह, क्या बात कही है! आज से सब समानता आ जाएगी, हमको बराबरी का हक मिल जाएगा, क्योंकि फलनवा नेता, फलनवा पत्रकार, फलनवा यूट्यूबर गाली दे रहा है। इससे अधिकार मिल जाता है क्या? या आज तक किसी को मिला क्या? सोचिए, यूट्यूब पर और तमाम सिनेमा के लोग कब से यही बातें कह रहे हैं, तो मतलब उससे लोगों को सच में कुछ मिलता है क्या? या मिला? हाँ, लेकिन जो बनाता है वो यूट्यूब पे जो चैनल चलाता है, वो जो गाली दिलवाता है 2, 4, 10 लोगों से, उसको ज़रूर मिल जाता है। उसकी जेब बड़े से अच्छे से भरती है, उसको ढेर सारे व्यू, लाइक, कमेंट मिलते हैं और उसका धंधा एकदम चोखा चल निकलता है। अब उसे किसी औद्योगिक घराने की ज़रूरत नहीं रहती है। यूट्यूब और ये बाकी संसाधनों के आ जाने के बाद वो अब अपने स्तर पर चीज़ों को चला रहा है। पांडे जी का बेटा अपना यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल शुरू कर लिया है, उसमें त्रिपाठी जी का भी लड़का शामिल है। दुबे जी का तो चल ही रहा है। भैया, यहाँ खेल कुछ और है। और जब इस ग्रुप में लोग आ जाते हैं तो वर्मा जी, शर्मा जी और सिंह साहब, बाकी लोग भी वैसे ही काम करते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ एलीट में आते ही यादव यादव जी बन जाते हैं। वो भी वही धंधा करते हैं, वो भी अपना बिजनेस डाल लेते हैं और फिर वह जाति के पैरोकार बन जाते हैं। मुझे वोट देना, क्यों? क्योंकि मुझे नेता बनना है, मैंने पढ़ लिख लिया ना, अब मैं बिजनेस चलाता हूँ, उसकी सुरक्षा मुझे चाहिए, इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो मेरी जाति वाले सुन लो, यह धंधा मेरा ही रहेगा, मेरे परिवार के लोग करेंगे, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, इसके लिए मुझे वोट दो, मैं तुम पर शासन करने के लिए आया हूँ। अब ये वाली कहानी शुरू हो गई। और जाति वाले जब तक झंडा उठा के उनके पीछे दौड़ते रहते हैं कि हम खतरे में हैं, ये खतरे में है, वो खतरे में है, तब तक ऐसे सभी लोगों का काम बड़े अच्छे से चलता रहता है। यह कुमार और प्रसाद का टाइटल लगा के जो लोग हैं, वो भी अपना धंधा बड़े अच्छे से चला रहे हैं। दलित मंच का संचालक मनु संहिता, ब्राह्मणों या ब्राह्मणवाद को ही कहिए, क्योंकि ब्राह्मण कहने पर थोड़ा सा दिक्कत आता है, मतलब दोनों अलग अलग है, ये आपको हर वक्त कहते रहना है, लेकिन ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद अलग कैसे होगा? तो आप इस शब्दावली को बदलिए भाई, ब्राह्मणवाद मत कहिए, कहिए वर्चस्ववाद। और जो हमारी समाज शास्त्र की किताबें और दूसरे विमर्श गढ़ने वाले लोग हैं, इस ब्राह्मणवाद शब्द से परहेज करिए और इसको कहिए वर्चस्ववाद के हम खिलाफ हैं, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। लेकिन ये कहते कहते किसी खास परिवार की जब आप भक्ति करने लगते हैं, फिर वही समस्या आ जाती है। एक तरफ खुद को आधुनिक, वैज्ञानिक और तर्क और विज्ञान के बल पर बात करने वाला आप खुद को मानते हैं, दूसरी तरफ जो आप विमर्श खड़ा कर रहे होते हैं, या आपकी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं, या फिर वही मजहबी दकियानूसी ख्यालात के दिख जाते हैं, तब आपकी जो बड़ी बड़ी बातें रहती हैं, साइंटिफिक टेम्परमेंट जो आप लगातार दावा कर रहे होते हैं, वह उसी समय मटिया मेट हो जाता है। तो इससे बचिए और ढंग की बात करिए, और ब्राह्मणवाद को वर्चस्ववाद कहिए कि आप किसी भी वर्चस्ववाद, परिवारवाद, अराजकता के खिलाफ हैं। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, हम सबको राष्ट्र के पक्ष में होना है, और वह राष्ट्रवाद है। यह बीजेपी और आरएसएस का राष्ट्रवाद नहीं है। हम सबका जो प्रमुखवाद होना चाहिए वह राष्ट्रवाद होना चाहिए। हम भारत के पक्ष में हैं, हम किसी समाजवाद, साम्यवाद के पक्ष में हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह भारत की मौलिक विचारधारा है ही नहीं। हमारी जो जातीय धार्मिक समस्याएं हैं, वो हमारी आंतरिक और अपनी समस्याएं हैं, जिसका समाधान हमें ही करना है। इसको बाहर के लोग नहीं सुलझा सकते हैं, इस बात को हमें ही समझना होगा। बाकी बाहर के लोग इसकी मार्केटिंग करेंगे, और बुद्धिजीवी जो बाजार में पैसा कमा रहे हैं, जिसे वो बौद्धिक बाजार कहते हैं, वह भी बाज नहीं आने वाले हैं। वो आपको समानता, सुरक्षा, अधिकार जैसे नारों से अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। आपको वो कोई अधिकार देने वाले नहीं हैं। आपको अधिकार चाहिए, इसके लिए आपको व्यक्तिगत स्तर पर संघर्ष करना पड़ेगा।
जीवन में अनुशासित होना पड़ेगा। और आपका और आपके परिवार का संघर्ष ही आपको कुछ हासिल करवाता है, न कि कोई वादा इरादा। आप किस जाति और किस समाज से हैं, वंचना तो होगी ही, उसमें किसी न किसी स्तर पर कहीं न कहीं वंचना रहती ही है। और आपका संघर्ष ही आपको आगे ले जाता है। गुणवान बनिए, कार्यशील बनिए और निरंतर परिश्रम करिए, अच्छी संगत करिए। फिर देखिए कैसे नई चीज़ें बदलती हैं। फिर आपको किसी भाषण की ज़रूरत नहीं रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।